नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10 गणित जिसमें पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1B का हल सहित उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये बहुत ही शानदार वीडियो है आपके लिए, जो इसमें बहुत अच्छे ढंग से प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला उदाहरण दिया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न एनसीईआरटी है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर मनोहरी की किताब से पढ़ रहे हैं। डॉक्टर मनोहर की किताब में एनसीईआरटी प्रश्न भी दिए गए हैं। जितने भी एनसीईआरटी हैं सब डॉक्टर मनोहर की किताब में विद्यमान है। तो ये पहला उदाहरण एनसीईआरटी से ही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में सीखे हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर 8 वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखेंगे, संख्या पहले लिख लेंगे 6, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3 हो जाएगा। और 20 का तो 2 से 10 हो जाएगा, 10 फिर 2 से काटेंगे तो 5 होगा, और 5 से ही कटेगा। इसको हम ऐसे भी करके देख सकते हैं, 2 से 2 दाम में 20, 2 पचे 10, 5 एक 9, 5 कट गया। तो 2 2 और 5 आ रहा गुणनखंड, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब इसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ देखिए, मैंने बताया था कि एचसीएफ में हम देखते हैं कि जो संख्याएं मिलती है, 2 संख्याएं हैं इसमें, और इसमें जो संख्याएं मिलेंगी वही हमारा एचसीएफ होगा। चलिए देखते हैं। इसमें 1 2 है, इसमें 2 2 है, तो एक ही 2 दोनों में मिल रहा है तो एक ही लिखेंगे। ठीक है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो संख्याएं मिलती है उसको भी लिखते हैं, और जो संख्याएं नहीं मिलती है उसको भी लिखते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो एलसीएम में देखेंगे, 2 इसमें है और इसमें ये 2 2 है, डबल 2 है, और इसमें एक ही है। तो देखिए, एक तो मिल रहा है लेकिन ये 2 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिखेंगे। मतलब कि यदि हम मिलाएंगे तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, और जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं, और जो अधिक बार आता है उसी को लिखते हैं। जैसे 2 यहाँ पर 1 मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा तो इसको लिखेंगे। या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 1 2 है, इसमें मिल रहा है, 1 2 है और इसमें 2 2 है, तो जो अधिक बार है उसी को लिखेंगे। तो 2, इसको 2 बार लिख देंगे। और उसको 3 है, इसमें इस संख्या में नहीं है तो उसको भी लिखेंगे, नहीं मिल रहा है। तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको भी लिख देंगे। ये नहीं है कि हम लोग ऊपर वाला जो संख्या दिया उसी को केवल मिलाएंगे, और उसके बाद जो अब 3 मिलाने के बाद नहीं कोई संख्या इसमें है तो नहीं मिलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी संख्याएं रहेंगी उस सभी संख्याओं में देखेंगे कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये 5 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख देंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन इसमें 3 संख्या है
तो जैसे दो संख्याओं को लेकर के हम एचसीएम और एलसीएम ज्ञात करते हैं, उसी तरह से तीन संख्याओं को अभी निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 3 6 होता है, और 72 है तो 72 का गुणनखंड हम यहाँ पर करके देख सकते हैं, चाहे यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, देख लेते हैं। 2 3 6, एक बचेगा 12, 2 6 12, 2 से 2 1 2, एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 से 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 1 9 3। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं, हो गया। ठीक है, अब हम लोग 120 का करेंगे। 120 का हम लोग देख सकते हैं, 2 से 2 6 के 12 और 2 0 0 हो जाएगा, 2 से 2 3 6, 2 0 0, अब 2 से 2 1 2, तो एक बचेगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से 5 1 5। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ में मैंने बताया कि जो मिलता है उसी को लिखते हैं, तीन संख्या में जो मिलेगा वही लिखेंगे। इसमें देखिए 2 को पहले लेते हैं, 2 इसमें एक ही है, इसमें 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, तो एक ही 2 सभी में मिल रहा है, एक ही 2 सभी में मिल रहा है, और कोई भी 2 नहीं मिल रहा है तो केवल एक ही 2 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 3 यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें एक ही 3 है, तो एक ही 3 सभी में मिल रहा है। इसको हम ऐसे बना करके देख सकते हैं, एक ही 3 मिल रहा है तो एक ही 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर और कोई संख्या तो मिलेगा नहीं, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल 2 और 3 मिल रहा है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, 2 गुणे 3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए, तो इसमें और एक बात और होता है कि जो मिलता है और जो अधिक बार आता है उसी को लिखते हैं। जैसे इसमें 1 2 है, इसमें 3 बार 2 आया है, इसमें भी 3 बार, तो अधिक बार 3 बार आया है तो इसी को हम लिख देंगे। ठीक है, 3 इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार, इसमें एक ही बार, तो अधिक सबसे अधिक बार जो आया है उसी को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, अब इसमें कोई संख्या नहीं है, इसमें देख लेते हैं, तो 2 और 3 तो मिला लिए हम लोग, लेकिन इसमें भी नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो 2 और 3 तो मिला लिए, लेकिन 5 बचा, तो 5 यहाँ पर केवल 120 के गुणनखंड में है, 72 के गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में नहीं है, तो ये किसी में नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिख देते हैं। अब गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 हो गया, और 3 3 का 9, 9 चौका 36, 360। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, मतलब 6 72 120 का एचसीएफ 6 और एलसीएम 360 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखेंगे। संख्या 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम लोग पहले और दूसरे प्रश्न को हल किए हैं, उसी तरह से तीसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। तो 96 का गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। तो 96 का गुणनखंड देखिए, यहाँ पर 2 से 2 चौका 8, एक बचेगा 16, 2 8 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ये पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 2 आया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 404 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 101 आएगा। हम देख सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 से 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2,
अब ये 101 से सीधे कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। एचसीएफ, तो एचसीएफ जो मिलता है उसको लिखते हैं। तो इसमें केवल, इसमें 5 2 है, इसमें केवल 2 ही 2 है, तो 2 दोनों में मिल रहा है तो इसको लिख देंगे। और कोई भी संख्या 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 101 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं मिल रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें 5 2 है और इसमें केवल 2 ही 2 है, तो जो अधिक बार आता है उसी को लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। 101 इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको भी लिखेंगे। और इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 3 96, और 96 का 101 में गुणा कर लेंगे तो 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 का 96 को 6 और 96 शून्य 9 हासिल 9 हो जाएगा, 96 का 9 96। ठीक है, ये पूरा हमारा एलसीएम ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न दिया है, संख्याओं 4 n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब 4 n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो ये संख्या दिया 4 n जहां n प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है जांच कीजिए कि कोई ऐसा मान है जो 4 पर n 0 पर समाप्त हो। n का कोई ऐसा मान है जो 4 पर n 0 पर समाप्त हो। तो कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होता है, जैसे मान लीजिए 10 हो गया, ठीक है, तो ये 5 से विभाज्य होता है। 5 से हम देख सकते हैं 5 गुना 10 कट गया। ठीक है, यदि हम 20 ले, ठीक है, 10 के बाद 20 आएगा 0 पर समाप्त होने वाला। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 विभाजित हो गया। मतलब कोई और बड़ा संख्या 100 भी ले लेंगे तो 5 से 5 दूनी 10 और 0 बच रहा है, 5 नहीं 0, 20 25 100 होता है। ठीक है, मतलब 0 पर कोई भी समाप्त होता है संख्या तो अब 5 से विभाज्य होता है। इसका मतलब यदि कोई संख्या है तो उसमें 5 का गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 10 है तो 10 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 5, 2 5 10, तो 5 इसमें है। यदि 20 का करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा, 2 दूनी 4, 4 5 20, इसमें भी 5 है। इसी तरह से 100 का, या जो भी 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में 5 गुणनखंड अवश्य होगा। तो यदि ये 4 पर n 0 पर समाप्त होता है तो इसके गुणनखंड में 5 अवश्य होना चाहिए। तो हम चलिए देखते हैं, लिखेंगे 4 पर n बराबर, तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होता है। आप यहाँ से ऐसे करके 2 दूनी 4, 2 का 2 गुणे 2 आया, और यहाँ पर n, तो इसके गुणनखंड में 4 पर n दिया है तो 4 में हम देखेंगे 2 गुणे 2 आ रहा है केवल, इसमें 5 नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि 4 पर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो 0 पर समाप्त होता है उसमें 2 भी होता है और 5 भी होता है, क्योंकि यदि हम 5 ही केवल लें तो 15 है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 के 15 है, इसके गुणनखंड में है लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि 4 पर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या
दो के अतिरिक्त 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारा सही हो गया। मतलब यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रहा है तो उसके गुणनखंड में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पांचवें प्रश्न को पढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न दिया है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया 65 और 117 की जो एचसीएफ है 65m माइनस 117 के रूप में लिखा गया, दर्शाया गया। ठीक है, मतलब इसका जो एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ इसके बराबर होगा। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि यम का मान ज्ञात कीजिए, और फिर से पूछा है कि 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले 65 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। 65 का गुणनखंड 13 × 5 = 65 होता है, तो 5 × 13 हो जाएगा, 13 × 5 = 65, ये गुणनखंड हो गया। 117 तो 3 × 3 × 13 हो जाएगा, 13 × 9 = 117 होता है, 3 × 3 = 9 और 13 × 9 = 117 हो जाएगा, मतलब 117 का गुणनखंड हो गया। हम लोग इस तरह से करके भी देख सकते हैं, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से देखेंगे तो 3 से जांचने के लिए हम अंकों को जोड़ लेते हैं, 7 1 8 8 9 9 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 × 3 = 9, 2 बचा तो 27 हो जाएगा, 3 × 9 = 27, 3 से 3 × 9 = 3, 3 × 3 = 9, फिर ये 13 से कटेगा, 13 × 9 = 13, 3 × 3 × 13। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएम निकालेंगे इसका। एचसीएम, तो एचसीएम में जो संख्याएं मिलती है वही एचसीएफ होता है। तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें है, इसमें 13 एक मिल रहा है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 13 केवल दोनों में मिल रहा है, न 3 मिल रहा है न 5 मिल रहा है, 13 केवल मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि इन दोनों का एचसीएफ इस रूप में दर्शाया गया है, इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा इसके बराबर होगा। तो हम लोग बराबर दिखा देंगे, लिखेंगे प्रश्न से 65m माइनस 117 इस 13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यम का मान निकालेंगे। तो ये 65m है, इसको इधर आने देंगे इसी पक्ष में, और ये अंक है तो अंक को, ये भी अंक है ये भी अंक है, इधर पक्षांतर कर देंगे एक पक्ष में, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 13 पहले से ही था, अब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 13 और 117 जोड़ लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 17 20 हो जाएगा, 20 10 30 130 हो जाएगा। ठीक है, अब यम बराबर, अब यहाँ पर 65m का मतलब 65 × यम लिखा है। ठीक है, तो 65 गुणा है तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो इधर जाएगा बटा होगा, तो 130 बटा 65 हो जाएगा। अब 65 से 65 दूना 130, m का कितना मान निकल गया, 2 हो गया। ठीक है, तो m बराबर 2 हम ज्ञात कर लिए। अब इसमें कह रहा है 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से ही कह रहा है, तो हम यही से निकाल सकते हैं, या जो सूत्र होता है उस सूत्र के आधार पर भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सूत्र से लगाते हैं। ठीक है, पहले चलिए देखिए हम लोग उसी तरह से लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो इसका एलसीएम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं। तो देखिए इसमें 5 है और इसमें नहीं है, तो इसको भी लिखिए। इसमें 13 है और इसमें भी 13 मिल रहा है, तो लिखिए। और इसमें 3 है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसको भी लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे। अब गुणा कर लेंगे,
5 का 13 में और 13 का 3 में, उसके बाद 3 गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 13 पचे 65 और 3 3 9, 65 और 9, तो 9 पचे 45 को 5 और 9 छक्के 54, 54 4 58, मतलब 585 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यदि हम इस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि हम गुणनखंड किया गया था और अभाज्य गुणनखंड भी से कह रहा था, तो इसी तरह से निकाल लिया गया, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड भी दी है। यदि हम चाहते हैं कि ऐसे ना निकालें, तो हम सेकंड मेथड प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र एलसीएम का सूत्र हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। ठीक है, तो हो जाएगा पहली संख्या यहाँ पर दिया है 65 और दूसरी संख्या 117 और एलसीएम निकला है 13। अब 13 से इसको काट देंगे, 13 पचे 65, तो 5 गुणे 117, तो 5 सत्ते 35 को 5, 5 एक 9, 5 3 8 हो जाएगा, 5 एक 9 5, 585 हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।